आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। तो मिरर इमेज होता क्या है, उससे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, सारे एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और जो कि हम बहुत ही आसानी से गलत करके आ ही जाते हैं। तो आज हम इससे सीखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, पहले वो हम जानेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो किसी भी वस्तु का दर्पण में बनना प्रतिबिंब उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो हमारा जानने का ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो पास वाली चीज़ें होती हैं दर्पण में देखने में, जो सबसे पास है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे दूर है वो सबसे पीछे जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में जो चीज़ें जितनी पास रहेंगी वो दर्पण प्रतिबिंब में उतना ही दूर बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं एक शब्द लेटर ABC, तो ये हमारा XY का एक दर्पण है। अगर हम C को देखते हैं तो इस दर्पण के सबसे पास क्या है, तो सबसे पास C है। तो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे पहले क्या बनेगा, C बनेगा। देन उसके बाद B है तो B बनेगा। लेकिन ये याद रखना है कि हमारे दर्पण प्रतिबिंब में जितने भी वस्तुएं हैं वो अपोजिट बनती हैं। तो वो चीज़ भी देखना है। यहाँ पे A जो है वो हमारा सबसे दूर है तो प्रतिबिंब भी उसका सबसे दूर बनेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी आकृति को देखते हैं, किसी शेप को देखते हैं, तो वो भी देखेंगे XY हमारा क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण के सबसे पास हमारा क्या है, ट्राइएंगल है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल में भी हमको ध्यान से देखना होता है कि ट्राइएंगल भी हमारा क्या होगा, अपोजिट। जिस तरीके से हमारा बी हमारा प्रतिबिंब में क्या हुआ, अपोजिट, सेम वही प्रोसेस इसमें होते हैं। अगर आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, ट्राइएंगल, तो ट्राइएंगल है, उसके बाद सर्कल है तो देन सर्कल, उसके बाद हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसमें ये हमारा बनाने में हुआ है, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट आउट आता है तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा। आप इसमें भी देख लो कि हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में हमारा इधर का जो लाइनिंग है वो क्या है, थोड़ा सा बोल्ट है। तो इधर भी हमारा जो स्क्वायर शेप आएगा तो लाइनिंग हमारा किधर का बोल्ट होगा, इधर का बोल्ट होगा। तो ये हमारा रहा आकृति और ये हमारा रहा शब्द। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है बटर। तो बटर ये क्या है, प्रतिबिंब के इधर है। तो प्रतिबिंब में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, हमारा R है। तो सबसे पहले R बनेगा, लेकिन R बनेगा क्या, अपोजिट। तो यहाँ सबसे पहले R है तो R भी हमारा बना, लेकिन कैसा बना, अपोजिट। सेकंड E है तो हमारा E भी है अपोजिट। देन TT है तो TT, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें देखने में लगता है कि अपोजिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ें हमारी अपोजिट हुई रहती हैं। देन T, फिर उसके बाद U, तो U एंड B एंड B। तो हमारा इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सब सही क्या होगा, ये। अब इसके हम रॉन्ग भी दिखा देते हैं आपको, हमारा पेन, इसका हम रॉन्ग भी आपको दिखा देते हैं कि जैसा आप देखेंगे यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R बना है, लेकिन ये R क्या है, सीधा है। तो सिंपल सा है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर गलत। देन उसके बाद भी देखेंगे तो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, लेकिन ये R सीधा है और ये R उल्टा है। ठीक है, इसको हम लोग सही मानते हैं। देन E देखते हैं तो E हमारा क्या है, सीधा है, लेकिन इसमें E क्या है, उल्टा है, सॉरी सीधा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत। क्यों, क्योंकि E हमारा उल्टा बनना चाहिए। लास्ट देखते हैं, इसमें R हमारा क्या है, सीधा है, और इसमें हम देखेंगे तो उल्टा, ये सही है। E हमारा क्या है, सीधा है, तो E हमारा उल्टा है, ये भी सही है। एंड देन डबल टी, U हमारा उल्टा, तो इसमें भी U हमारा उल्टा, लेकिन B हमारा क्या है, सीधा है, तो इसमें भी B हमारा सीधा है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये। तो अब हम एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट में बताते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और इसका आंसर आपको ही देना है। और इससे रिलेटेड मैं
क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँगी शॉर्ट वीडियोस में, तो आप लोग उस पे भी जाके उसको देखिएगा और वहाँ पे भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग इसका आंसर दे